Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, ज़ोडिएक साइन की सीरीज इस बार फिर से हम देखेंगे 16 मई टू 31 में आप लोगों के पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या आउटकम होगा इन 15 डेज का आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस में, आपके स्टडीज़ में, हेल्थ में, और क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे इन 15 डेज का हम ये चेक करेंगे. सो मई की एनर्जी मैंने पहले बता दिया पहले के सीरीज़ में कि ये जो एनर्जी रहेगी ये थोड़ी सी चेंज की एनर्जी रहेगी, जहाँ पे आप कुछ चेंज करोगे, करना चाहोगे, या फिर यूनिवर्सल चेंजेस आपके लाइफ में होंगे कुछ जो कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है. सो एक चेंज वाली एनर्जी रहेगी इस टाइम की एनर्जी. एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जी रहेगी. कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगी. बातचीत बहुत हो सकती है. जो लोग सेपरेशन में थे उनका यूनियन हो सकता है. ऐसी एनर्जी रहेगी मई की एनर्जी. सो हम चेक करेंगे 16 मई टू 31 में. ओके, अब यहाँ क्वेश्चन आएगा कि मून साइन से देखूं कि सन साइन से देखूं या कैसे देखूं. जिस तरह से आप कन्वीनियंट है, जिस तरह से आप देखते हैं और जिस तरह से रेजोनेट करती हैं आपकी राशि, आप वैसे देखें. अगर आपको लगता है कि नहीं, नाम के अकॉर्डिंग मेरा ये राशि होता है और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मेरा कुछ और राशि होता है, तो बिल्कुल होता है. और ये सारी चीज़ें हम पे इफेक्ट करती हैं, है ना. सो दोनों राशि को भी आप चेक कर सकते हैं. आपके कुछ नाम की राशि का जो इफेक्ट होता है वो होगा, कुछ आपके डेट ऑफ बर्थ की राशि होती है उसका इफेक्ट होता है. सो बहुत कुछ और भी चीज़ें होती हैं. सो अगर आपको नहीं पता है आपका राशिफल, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट किया है. आपके नाम के अकॉर्डिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चेकआउट करें ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आपकी राशि क्या है, और उसके बाद आप अपनी राशि चेक कर सकते हैं. वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक करें ताकि मेरे साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके. कमेंट करें ताकि मेरे साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट कर सके और आपके बारे में और ज़्यादा मैं आपको डिस्क्राइब कर सकूँ कि इस मंथ में आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें. बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल करें. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे और भी चैनल्स के लिंक्स आपको मिलेंगे. चेकआउट करें चैनल्स और वीडियोज़. कुछ भी गाइडेंस मिलती है, कुछ भी वैल्यू आपके लाइफ में ऐड होती है, उन वीडियोस को देखें तो लाइक ज़रूर करें बिना भूले. चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी उन चैनल्स पे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले. सो बढ़ते हैं आज की सीरीज़ की तरफ. विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय लियोस. एक्चुअली मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था और पूरी रीडिंग मैंने कर दी. उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने कैमरा ऑन किया था. सो स्प्रेड क्योंकि मैंने निकाल लिए हैं और मैं दोबारा स्प्रेड नहीं करूँगी क्योंकि गाइडेंस होती है कुछ और हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, एनर्जी चेंज हो जाएगी अदरवाइज. सो ओवरऑल रीडिंग अगर हम देखें तो इस टाइम आपकी ओवरऑल लाइफ में कुछ जस्टिस, या तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जस्टिस, या फिर आप जस्टिस करेंगे किसी के साथ. या तो आप खुद के साथ जस्टिस चाहते हैं या फिर आप किसी के साथ जस्टिस करना चाहते हैं, मुझे ये लग रहा है. तो यहाँ रिलेशनशिप की एनर्जी है जहाँ पे आप रिलेशनशिप में जस्टिस करना चाहते हैं. मे बी कोई ऐसे इंसान जो कि आपके लिए बहुत एफर्ट्स ले रहे थे और अभी इस टाइम आपको रियलाइज़ होगी कि उस इंसान के एफर्ट्स आपके लिए बहुत प्योर थे, बहुत पॉजिटिव थे और बहुत ह्यूज थे. सो इस टाइम आप उनके लिए जस्टिस सोच सकते हो, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है. ऐसा भी हो सकता है कि इस टाइम आपको अपने लिए ऐसा फील हो कि आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत डेडिकेटेडली एफर्ट्स लगाए हैं, अपनी एनर्जी को बहुत डेडिकेटेडली आपने किसी के साथ शेयर किया है और आपको जस्टिस नहीं मिला. सो इस टाइम अपने ओवरऑल लाइफ में आप जस्टिस वाली एनर्जी में रहेगी. ये एक ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पे आप बहुत कर्मा कॉन्शियस होंगे क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पे है. सो बहुत ज़्यादा लाइक कर्मा पे बहुत फोकस करना, ऐसा कोई बात जिससे कि किसी और का दिल दुखे, कोई ऐसे एक्शंस जिससे कि कोई हर्ट हो, उससे आप बचोगे. या आप अपने लिए भी किसी को अलाउ नहीं करोगे कि आपका दिल कोई तोड़े. सो ऐसे कर्मा कॉन्शियस वाली एनर्जी यहाँ पे रहेगी आपकी, जहाँ आपको पता है कि हर कर्मा का कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होता ही है और उस कॉन्सिक्वेंसेस को सोच के आप कर्मा करोगे, एक्शन लोगे. एक ऐसी एनर्जी आपकी ओवरऑल लाइफ में दिख रही है मुझे. ठीक है, आपकी करियर की एनर्जी, आपके फाइनेंसेस की एनर्जी इस टाइम थोड़ी सी इम्बैलेंस आप फील कर सकते हो, जहाँ पे चीज़ें अप डाउन हो रही है बहुत ज़्यादा. आप या तो ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ पे बहुत मेहनत करते हो अपने फाइनेंसेस पे, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं होते हैं. लाइक कभी बहुत अच्छी अर्निंग करते हो और कभी अर्निंग नहीं होती है, या फिर एक्सपेंडिचर ज़्यादा होती है, सेविंग्स नहीं होते हैं जैसा आप सोच रहे हो. सो कुछ ऐसा जहाँ फाइनेंसेस पे इम्बैलेंस वाली एनर्जी है. और इस टाइम आप कुछ पास्ट के इन्वेस्टमेंट्स को सोचते हुए दिखोगे और
अगर आपको फील भी होगा ना कि आपने कहीं ऐसे इन्वेस्टमेंट्स किए थे जो कि सही नहीं थे, तो उसमें भी आप कंटेम्पलेट करोगे कि कहाँ आपसे गलती हुई थी, क्या आपने किया था, कैसे इन्वेस्टमेंट्स थे और कहाँ आप अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते थे। सो इन्वेस्टमेंट्स को लेके इस टाइम बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेंथ रखोगे और चाहोगे कि आपकी जो भी इन फाइनेंसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो सके। एक ऐसी एनर्जी इस टाइम रहेगी, ठीक है। एक स्पीड, एक ग्रोथ आप देखोगे इस टाइम अपने फाइनेंसेस पे। सो जो कांस्टेंट एनर्जी नहीं थी, जो कंसिस्टेंट इनकम नहीं थी, मनी का फ्लो कंसिस्टेंट नहीं था, इस टाइम आप कोशिश करोगे कि वो मनी का फ्लो कंसिस्टेंट हो सके, या तो सेविंग्स जैसा आप सोच रहे हैं वैसे आप सेविंग्स कर सको। एक ऐसी एनर्जी, सो एक स्पीड, एक ग्रोथ, एक मूवमेंट वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे, ठीक है। सो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो इस टाइम आपको कोई जॉब मिल सकती है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये जॉब कॉल सेंटर वाला दिख रहा है। कोई कॉल सेंटर में जॉब मिल सकता है और अच्छे पोजीशन में मिल सकता है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सक्सेस वाली एनर्जी फील करोगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, लेकिन जो भी आप जॉब सर्च कर रहे हैं ना, यहाँ पे जॉब मिलती दिख रही है मुझे, ठीक है। जॉब जो लोग करते हैं, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनके लिए एक सपोर्ट इस टाइम पे रहेगा। सो या तो ये सपोर्ट कोई स्पेसिफिक पर्सन का रहेगा जहाँ पे इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा कोई फुलफिल्ड रख रहा है, जिससे कि आपका फोकस अपने काम पे बहुत लग रहा है, या तो कोई कलीग का सपोर्ट इस टाइम मिल सकता है आपको, या फिर आपके एंसेस्टर्स का सपोर्ट मिल सकता है, या एंजल्स का, या डिवाइन एनर्जीज का कुछ एक सपोर्ट इस टाइम आप फील करोगे अपने जॉब, करियर, फाइनेंसेस में, ठीक है। बिजनेसमैन अगर आप हैं तो इस टाइम पे थोड़े से इन्वेस्टमेंट्स कुछ करना चाहते हैं आप, लेकिन आप उन इन्वेस्टमेंट्स को करने के लिए सामर्थ्य फील नहीं हो रहा है। लाइक फाइनेंसेस जो आपके हैं ना, वो अलाउ नहीं कर रहे हैं आपको वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मन आपका बहुत है उस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए। लाइक कोई प्रोडक्ट है जो कि ऑफर हो रहा है कि इस प्रोडक्ट को ऐड कर लीजिए, कुछ ऐसा ऑफर हो रहा है कि यहाँ पे ब्रांच खोल लीजिए, लेकिन आपके फाइनेंसेस आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी आप फील करेंगे, हालांकि आप चाहते ज़रूर है करना, लेकिन आपके फाइनेंसेस आपको अलाउ नहीं करेंगे इस टाइम, या करें या नहीं करें वाली एक एनर्जी फील होगी आपको। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत कंटेम्पलेटिंग वाली एनर्जी में रहेंगे, कहाँ गलत इन्वेस्टमेंट्स हुए, या फिर क्या अच्छा हो सकता था, या फिर क्या और ऐसा करें कि आपकी इन्वेस्टमेंट और अच्छी होए। सो ऐसी कुछ कंटेम्पलेटिंग वाली एनर्जी इस टाइम रहेगी। स्टूडेंट अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत डेडिकेटेड रहेंगे, पढ़ाई में बहुत डिसिप्लिन लेके आएंगे, और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह हैं तो यहाँ पे वो रिजल्ट पॉजिटिव होता मुझे दिख रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग हैं, जो लोग स्पिरिचुअली प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट किया आपने, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ एक बीज लगाना होता है ना, हम कहते हैं कि हमने योगा स्टार्ट किया, या हमने कोई मेडिटेशन का कोई कोर्स लिया है, या फिर हम कुछ स्टार्ट किए हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे आपके अंदर बहुत दर्द, तकलीफ दिख रहा है, और उसको रिलीज़ करने के लिए आप कुछ एक्शंस लेते दिख रहे हैं अपने स्पिरिचुअल प्रोसेस में, ठीक है। सो इस तकलीफ, इस दर्द को ख़त्म करने के लिए और अंदर से एक स्टेबिलिटी लेकर आने के लिए कुछ आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपने स्टार्ट किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। हेल्थ मुझे लियोस के लिए दिख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी आपकी रहेगी, जहाँ बहुत सोचना, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना, रात को बहुत ज़्यादा चिंतन करना, सोचना। सो उसके चलते आपकी इमोशनल हेल्थ थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। लाइक स्टार्ट होगा ये ओवर थिंकिंग से, उसके बाद होते होते रातों की नींद डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगी, रात में लेट से नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर डिप्रेशन, फिर एंजाइटी, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। सो अपने इमोशनल हेल्थ को इस टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है, मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नहीं बैलेंस कर पा रहे हो आप, तो मेडिटेशन कीजिए। डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग के लिए सबसे जो रामबाण हम कहते हैं ना, वो मेडिटेशन है। कोई भी एक मंत्र चैंट कर सकते हैं आप, अगर आपको ध्यान नहीं लगता है, मंत्र में ध्यान कर सकते हैं, ओम चैंट कर सकते हैं, या फिर सिर्फ ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। सो वो कीजिए, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या रहेंगे यहाँ पे? कुछ इम्पेशेंट एनर्जी है यहाँ, जो कि ऑब्स्टिकल इस टाइम रहेंगे लियोस के लिए। या तो ये एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप घर खरीदना चाहते हैं और बहुत इम्पेशेंट एनर्जी आपकी है, बहुत देखना उठना नहीं है आपको, आपको बस घर खरीद लेना है। या तो कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है मुझे, कुछ लोगों के लिए मुझे मैरिज दिख रही है, जहाँ पे आपको मैरिज करना है और इसी साल मैरिज करना है, ऐसा कुछ मन आपने बना लिया। सो बहुत इम्पेशेंट एक एनर्जी है, या फिर कोई स्टेबिलिटी है जो कि आपको चाहिए, या फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है जो कि आपको चाहिए, और बहुत इम्पेशेंट है उस एनर्जी के लिए आप। सो कुछ ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे, ये जो है ना एनर्जी, ये ऑब्स्टिकल है। एक एक स्टेप आपको जाना है ना, हर स्टेप को, मतलब जर्नी है ना, जर्नी को एंजॉय कीजिए, डेस्टिनी को मत देखिए। आप डेस्टिनी को देख रहे हो आप जर्नी को एंजॉय नहीं कर रहे हो। सो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है जो कि नहीं हो रही है, चाहते आप ज़रूर है लेकिन हो नहीं रही है। जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन होगी ना, एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में आप एक्सपीरियंस करोगे, जो कि बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड एक एनर्जी आप फील करोगे। प्रेजेंट में रहना स्टार्ट कर रहे हैं लियोज इस टाइम पे। ओवर थिंकिंग से इस टाइम आप छुटकारा पाने के लिए कुछ ना कुछ स्टार्ट करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे
अभी से लेके आप आने वाले समय तक बहुत ज़्यादा चेंज होंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। प्रेजेंट में जिएंगे, अगर बहुत सोचते हैं पास्ट को या फिर फ्यूचर को बहुत सोचते हैं आप, तो इस टाइम आप प्रेजेंट में रहोगे। एक ऐसी एनर्जी, लाइफ की एक न्यू बिगनिंग भी मुझे दिख रही है आपकी, जहाँ पे कुछ ना कुछ स्टार्ट होगा इस टाइम, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो रिलेशनशिप्स देखेंगे हम। मैंने कार्ड्स ऑलरेडी निकाल लिए थे, लेकिन बाकी जो रिलेशनशिप्स हैं उनके मैंने वापस से ले भी लिए थे, तो बाकी क्रश सिंगल्स के लिए हम कार्ड्स पुल करेंगे। ठीक है, तो एंड प्लीज़ गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। डिवाइन रिलेशनशिप्स की एनर्जी आपकी ओवर थिंकिंग की एनर्जी थी। ओके, हाँ, वन मोर टाइम प्लीज़। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, जहाँ पे आप बहुत हिम्मत रख रहे हो, एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है, जब मैं कार्ड पुल की थी, वो कार्ड मैंने फिर से ले लिया है, वो कार्ड पे ओवर थिंकिंग की एनर्जी थी, जहाँ पे रातों की नींद आपकी डिस्टर्ब हो रही है। सो रातों की नींद डिस्टर्ब हो रही है का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा लेट तक आप सोच रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, नींद नहीं आ रही है, ओवर थिंक कर रहे हो, एक ऐसी एनर्जी। सो वहाँ पे आप पेशेंस रख रहे हो, आप उस एनर्जी को आप झेलने की कोशिश कर रहे हो, एक ऐसी एनर्जी से स्ट्रेंथ लग रही है आपकी उस एनर्जी में। ओके, सो अगर सिंगल्स आप हैं तो इस टाइम पे कुछ पेन आपके अंदर है, कुछ एंडिंग आपकी हुई है, मतलब जस्ट अभी अभी आप सिंगल हुए हो, ऐसी एनर्जी। कोई एक रिश्ता आपका खत्म हुआ है, मुझे ये दिख रहा है, और तुरंत से ही आप न्यू बिगनिंग चाहते हैं अपने लाइफ की, कोई और किसी और को अपने लाइफ में आप चाहते हो, लेकिन वो पेन आपका खत्म नहीं हुआ है। इस पेन को अगर आप खत्म किए बिना किसी और रिश्ते पे जाओगे तो ये एनर्जी वहाँ आप फिर से फील करोगे, एक्सपीरियंस करोगे। सो इस एनर्जी को रिलीज करें ताकि आपका दूसरा जो रिश्ता है आने वाला वो सही हो सके। ठीक है, क्रश के लिए द डेविल की एनर्जी है। सो नेगेटिव माइंडसेट रहेगा, ये इंसान प्रपोज कर सकते हैं आपको, लेकिन ये इंसान मुझे आपके कार्मिक रिलेशनशिप दिख रहा है इनके साथ, जो कि फिजिकल नीड या फिर फाइनेंशियल नीड या फिर कुछ नीड से इंसान कनेक्ट करेंगे आपके साथ, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है मुझे यहाँ पे, और ये इंसान थोड़े से नेगेटिव माइंडसेट पे रहेंगे, जहाँ पे आपके ऊपर अपना हक जताना या कंट्रोल करना या बहुत पॉजिटिव होना, ऐसी कुछ एनर्जी इस टाइम इनकी रहेगी। ठीक है, लेस कॉन्टैक्ट और लो कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत ऑन एंड ऑफ होगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ होगी, बातचीत कम हो सकती है, ये इंसान आपको इग्नोर कर सकते हैं, आपके कॉल मैसेज को कम रिप्लाई कर सकते हैं, लेट से रिप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आप थोड़े से इम्पेशेंट होंगे, फिर आपको लगेगा कि इस रिश्ते को सरेंडर कर दूँ, ख़त्म कर दूँ, एक ऐसी एनर्जी रहेगी इस टाइम पे। तो थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो सकते हैं इस एनर्जी से, मुझे ये लग रहा है। खोना भी नहीं चाहते हैं आप इस रिश्ते को, जितना भी आपके पार्टनर इस तरह का बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन फिर भी आप बर्दाश्त कर रहे हो, आप खोना नहीं चाहते इस इंसान को, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो आप मैच्योरिटी दिखाएंगे इस टाइम, मुझे ये लग रहा है, लेकिन ये इंसान की तरफ से चीज़ें थोड़ी सी इम्बैलेंस हो सकती है, ऑन एंड ऑफ हो सकता है, अपनी मर्ज़ी से बात करना, अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को सेटल करना, जैसा ये चाह रहे हैं वैसे मोल्ड करना चीज़ों को, एक ऐसी एनर्जी। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत म्यूचुअल एफर्ट्स रहेंगे दोनों के, और एक स्पीड, एक ग्रोथ देखोगे, ट्रैवल कर सकते हैं कुछ लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो चीज़ें इस टाइम हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत अच्छी रहेंगे, लियोस के लिए ट्रैवलिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल इक्वल गिव एंड टेक करना, ऐसी एनर्जी रहेगी। ठीक है, सो डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है ज़रूर, लेकिन फिर भी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ की दिख रही है, जहाँ पे आप कुछ चीज़ों को पेशेंसली बर्दाश्त करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, अब हम देखेंगे जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, मेरे सिंह राशि वाले, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत इम्बैलेंस है, या तो ओवरऑल लाइफ इनकी इम्बैलेंस है, जहाँ पे कुछ भी चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, या फिर इनके फाइनेंसेस जो हैं वो बहुत इम्बैलेंस है, जो अप डाउन होते हैं फाइनेंसेस, ऐसी एनर्जी। और ये इंसान बहुत पैसों के पीछे भागने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं, जहाँ ओवरऑल लाइफ में ये इंसान थोड़े से अपने लाइफ के इम्बैलेंस एनर्जी को लेके थोड़े से परेशान हो सकते हैं। फीलिंग्स इनकी थोड़ी सी डिटैचमेंट वाली फीलिंग है, जहाँ पे इनको ऐसा लगेगा कि आपने इनको धोखा दिया है, आपने इनको बिट्रे किया है, आप इनके साथ सही नहीं रहे, इन्होंने आपके साथ बहुत एफर्ट्स लिया। सो एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी रहेगी, जहाँ इनको लगेगा आपने इनको धोखा दिया है, आपने चीट किया है इनके साथ, इनको ऐसी फीलिंग होगी। ठीक है, इंटेंशन में ये इंसान कुछ प्रोग्रेस सोच रहे हैं, मतलब आने वाले टाइम पे ये इंसान सब कुछ सही करना चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं इस रिश्ते में, लेकिन
इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो बैलेंस है ना, ये आपको लेके आना चाहिए, क्योंकि आपने इनका दिल तोड़ा, क्योंकि आपने इनको बिट्रे किया, तो आपकी तरफ से एफर्ट्स होने चाहिए चीज़ों को बैलेंस करने के। सो अभी भले आप इनसे दूर हैं या फिर आप बैलेंस नहीं कर रहे हो चीज़ों को, रिश्ते को सुधारने के आपके कोई एफर्ट्स नहीं देख रहे हैं इंसान, लेकिन आगे फ्यूचर में ये चाहते हैं कि रिश्ते को बेटर करने के लिए, बेहतर करने के लिए आपके कुछ एफर्ट्स होने चाहिए और आप एक बैलेंस लेकर आओ इस रिश्ते में। ये इंसान ये चाहते हैं। अगर आप नहीं बैलेंस लेकर आ रहे हैं इस रिश्ते में आने वाले टाइम पे, तो ये इंसान सोच रहे हैं कि क्या और करेंगे इंसान ताकि ये रिश्ता जो है वो बेहतर हो सके, एक ऐसी ना जिए। सो अभी इस इंसान ने पेशेंस रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपको कैसा देख रहे हैं इंसान? आपको बहुत कॉन्फिडेंट देख रहे हैं। इनको लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑफर्स हैं, बहुत और एडमायर्स हैं आपके पास और भी प्रपोजल्स हैं। सो आपको बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत करेजियस देख रहे हैं इंसान, जहाँ पे अपनी खुशियों को लेके आप बहुत फोकस हैं, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, मतलब आप सबसे पहले अपनी खुशी को प्रायोरिटाइज करेंगे, उसके बाद आप इस इंसान को या फिर किसी और चीज़ को प्रायोरिटाइज करेंगे, इनको ऐसा लग रहा है। सो आपको बहुत कॉन्फिडेंट देख रहे हैं इंसान, और आपकी एनर्जी रियलिटी में क्या है, आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, मुझे दिख रहा है। रात को नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आप दिख रहे हो, और एक एक्शन आप लेना चाहते हैं इस इंसान के टूवर्ड्स, एक मूवमेंट, एक प्रोग्रेस आप चाहते हैं, फिर से आप कंट्रोल करना चाहते हैं इस रिश्ते को, इस इंसान को। एक ऐसी एनर्जी आपकी है। ओके, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? यहाँ इक्वल गिव एंड टेक जो है ना, वो ऑब्स्टिकल है। यहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल एफर्ट्स, यहाँ ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे, जहाँ पे दोनों के मन में फीलिंग्स और इमोशंस बहुत हैं। जहाँ आपके मन में भी बहुत फीलिंग्स है, बहुत इमोशंस है, और उस इंसान के मन में भी आपके लिए बहुत फीलिंग्स, बहुत इमोशंस है, और दोनों ही एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एनर्जी जो है ना, दो के एक होना चाहते हैं आप लोग। मतलब बहुत ज़्यादा प्यार और फीलिंग्स है, मे बी कोई सोलमेट वाली फीलिंग्स आपको फील होती होगी इस इंसान से, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोग एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स। ठीक है, और बहुत पैशनेट है दोनों ही एक दूसरे के लिए, बहुत इंट्यूशन भी बहुत आप लोग की गाइड करती है आप लोगों को, कि आप लोगों को कनेक्ट करना है या एफर्ट्स लेना है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, एफर्ट्स लेना है, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे हैं, जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे यहाँ पे। आउटकम क्या दिख रहा है मुझे? कंफ्यूज है ये इंसान, जहाँ नहीं समझ पा रहे, कोई क्लियरिटी इनके मन में नहीं है। माइंड कुछ और बोल रहा है, दिल कुछ और बोल रहा है, दिमाग कुछ और बोल रहा है, और ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है, थोड़े से अवॉइड भी आप इनको करते हो, फिर कभी आप इनको पुश करते हो, पुल करते हो, कभी आप इनसे बहुत अच्छे से बात करते हो, कभी आप नहीं करते हो, तो इनको नहीं समझ में आता है कि आपकी एनर्जी क्या है। सो ये इंसान एक एफर्ट्स लेना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, क्योंकि आप इनको बहुत एक परफेक्ट एनर्जी में देखते हैं, जहाँ पे एज हस्बैंड या वाइफ की एनर्जी आपकी है, एज लाइफ पार्टनर ये आपको देखते हैं, इसलिए ये इंसान एफर्ट्स ज़रूर लेना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, सो हम देखेंगे गाइडेंस क्या है मेरे लियोस के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड। ओके, अगर ये इंसान एफर्ट्स लेंगे भी ना, तो इनके एक्शंस थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं, क्योंकि हाइरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे रिवर्स में है। ये इंसान जब आपके टुवर्ड्स एक्शन लेंगे तो थोड़े से इमेच्योर इनके एक्शंस हो सकते हैं, या फिर कनेक्ट करते ही आर्ग्यूमेंट करना, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, या कुछ ऐसा बोलना जो कि आपको बहुत इमेच्योर सा लगे, क्योंकि इनके मन में बहुत डर है, इनसिक्योरिटी है कि ये रिश्ता या फिर आप अभी तक इनके हो, या ये ख़त्म हो गई है चीज़ें आप दोनों के बीच। सो इसको लेके एक इनसिक्योरिटी है। तो हो सकता है कि जब ये इंसान आपसे कनेक्ट करें तो कैजुअल कनेक्ट करें और थोड़े से इमेच्योर बिहेव करें, जिनसे कि आप थोड़े से सरप्राइज हो सकते हैं इनकी इमेच्योरिटी को देखकर। ठीक है, सो हम गाइडेंस देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माय लियोज, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। One more time, please. टीचर्स अवेकन्स की एनर्जी यहाँ पे है। ओके, मैं साइंस बता दूँ आप लोगों को पहले फिर आप लोग बोलोगे साइंस नहीं बताया आपने। यहाँ मुझे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी दिख रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, अगेन कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, यस। टीचर अवेकन्स की एनर्जी है। यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीवन स्टॉप यू। सो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं ना कि आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। अब ये कुछ भी है, आपके पास कोई नॉलेज है, कोई टैलेंट है, कुछ भी है, कुछ नहीं है तो ब्लड है, ब्लड डोनेट कीजिए, और तब जाके आपके लाइफ के जो ऑब्स्टिकल्स हैं ना वो रिमूव होंगे। ठीक है,
डिवाइन ऑर्डर, डू वॉट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। डिवाइन ये कह रहे हैं कि जो भी आपको सही लगता है वो करें, क्योंकि अभी आप सही करोगे, क्योंकि कर्मा कॉन्शियस वाली एनर्जी है। सो जो आपको सही लगता है वही आप करें। एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग, कुछ एक इम्पॉर्टेंट लेसन जो कि अनफोल्ड हो रहा है, डिवाइन ये कहना चाहते हैं। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर लियोज। स्प्रेड मैंने कर दिए थे, सो इसलिए मैं स्प्रेड नहीं कर पाई, और मैंने इस स्प्रेड को वापस से भी नहीं किया, क्योंकि गाइडेंस जो होती है, वो एनर्जीज जो होती हैं, वो हम कनेक्ट करते हैं, और डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करके जो स्प्रेड हमने कर दिए हैं वो कर दिए। सो इसलिए मैंने स्प्रेड चेंज नहीं किए। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।